नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके टेक में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको टेम्परेरी वर्कर्स की सैलरी बनाना सिखाएंगे, जिसमें हम सैलरी प्लस ओवर टाइम प्लस ESI एंड PF डिडक्शन के साथ MS एक्सेल की सीट पर फुल सैलरी मेक करना सिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो भी भाई बहन हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा दें, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारी सीट बनी हुई है ऑलरेडी, सैलरी सीट, जिसमें हमारे एम्प्लॉय नेम, फादर नेम, एम्प्लॉय आईडी, उसके डेज पर डे का 1 to 30 डेज का जो भी हम उनका पर डे ओवर टाइम है, वो उनका ओवर टाइम टोटल कितना है, उनके बेसिक सैलरी कितनी है, कितने दिन उन्होंने काम किया है, उनके वेजेस कितने हैं, उनका OT अमाउंट कितना है और ESI PF कितना डिडक्ट हुआ एंड टोटल अमाउंट और नेट वेजेस कितनी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पूरा आपको इसी सैलरी मेकिंग के बारे में सिखाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको एक न्यू शीट क्रिएट कर लेते हैं। न्यू शीट क्रिएट करने के पश्चात हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शंस बनाते हैं अपने। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे सीरियल नंबर, उसके बाद बनाएंगे EMPL, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय फादर नेम, एम्प्लॉय आईडी, ये सारी चीज़ें मेंशन करने के पश्चात हम यहाँ से डेट्स बना लेंगे। 1 से लेकर 30 का महीना तो 30 तक, 31 का 31 तक, 28 का है, 28 या 29 जो भी है उसका है, तो उतने का महीना सेलेक्ट कर लेते। फिलहाल तो हम 31 का डेट सेलेक्ट करते, 31 का महीना चल रहा है। तो हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए इसकी गिनती को आगे बढ़ाने का एक तरीका बताना चाहेंगे। सबसे पहले हमने 1 2 3 4 तारीख डाला, देन उसके बाद हमने एक पर कर्सर रखा, देन यहाँ पर हमने चारों को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर सर्कल रखकर इसको पकड़ के खींच दिया। इस तरीके से हमें क्या हुआ, 25 26 27 28 29 30 एंड 31 यहाँ जाकर हमने छोड़ दी। ये ऑटोमेटिक हमारी गिनती फिल हो गई। इस तरीके से हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं और गिनती को भी कंप्लीट कर सकते हैं। देन चलिए, 31 तारीख तक हमने ये डेट फिक्स कर लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 5% की सैलरी बना करके देखेंगे। राम, श्याम, राहुल, राम, श्याम, राहुल, रमेश, राज। ये हमने एम्प्लॉय नेम मेंशन कर दिया है। एम्प्लॉय फादर नेम मेंशन करेंगे, राजन, राजेश,
मुकेश, उपेंद्र, राकेश। ये हमने फादर नेम मेंशन कर दिया। एम्प्लॉय आईडी हम मेंशन कर देते हैं। एम्प्लॉय आईडी मेंशन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक 1016, ये हमने एम्प्लॉय आईडी मेंशन कर दी। उसके बाद हम यहाँ पे ओवर टाइम मेंशन कर लेते हैं 5 4 3 2 1 4। इस तरीके से हम ओवर टाइम मेंशन कर देते हैं। 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, जो भी हमारा है वो हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। पाँच, 2, 3 कॉलम्स मेंशन करने के बाद हम टाइम को वेस्ट ना करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 3 कॉलम के ओवर टाइम्स को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो जस्ट ये हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखाना है कि हम ये शीट बनाते कैसे हैं। आपने ये ओवर टाइम जो मेंशन करना है वो एज़ पर रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही मेंशन करना है। ये हो गया 31 तारीख तक का हमारा ओवर टाइम पड़ गया। देन हम यहाँ पर टोटल रखेंगे, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूलेशन लगाएंगे। फॉर्मूलेशन लगाने से पहले हम इस शीट को थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाएंगे। प्रोफेशनल बनाने के लिए हम इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट किया, ऑल बॉर्डर्स, उसके बाद ये इतना मर्चेंट सेंटर कर दिया और ये इतना मर्चेंट सेंटर कर दिया। यहाँ पर हम लिख देंगे एम्प्लॉय डिटेल्स, डेज, इसको हम कर देंगे सेंटर में और इससे हम कर देंगे बोल्ड। इसका कर देंगे हम साइज, फॉन्ट साइज बड़ा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे, इसे भी बोल्ड करेंगे, ये साइज बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा सा स्मॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। उसके बाद इसको अपना साइज कम कर देंगे ताकि ये हमारी शीट शॉर्ट हो जाए। ये हमने इसको साइज को सेट कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ फॉर्मूलेशन लगाना है। फॉर्मूलेशन के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इक्वल टू सम, शिफ्ट डॉट से कैमरा लगाएंगे। स्टार्ट होता है हमारा E3
यहाँ पे सिर्फ डॉट लगाएंगे, इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे और क्लोज करके ब्रैकेट को एंटर कर देंगे। देन हमारा 99 हावर्स ओवर टाइम आ जाएगा। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, हर कॉलम में फॉर्मूलेशन को अप्लाई कर देंगे। तो चलिए अब फॉर्मूला हो गया, ये हमारी ओवर टाइम शीट रेडी हो गई है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको वाटर लाइन दे देते हैं। चलिए अब सैलरी की बारी है। सैलरी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होती हैं वो हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सैलरी मेक करने के लिए हम यहाँ पे अपनी सबसे पहले बेसिक सैलरी लिखेंगे कि एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी कितनी है। तो ऑप्शन बनाएंगे हम यहाँ पे BA बेसिक सैलरी, या हम यहाँ पे ओनली बेसिक भी लिख सकते हैं, बेसिक लिख देते हैं। देन उसके बाद बेसिक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे डेज, मतलब कि उसने महीने में कितना दिन काम किया है। देन हम यहाँ लिखेंगे वेजेस, कि उसके महीने की सैलरी कितनी बनी है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे OT, यानी ओवर टाइम कितना हुआ है। देन यहाँ पे हम टोटल वेजेस लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मेंशन करेंगे ESI 1.75%, यानी कि हमारा ESI जो है जितना डिडक्ट होता है वो परसेंटेज हम यहाँ लगा मेंशन कर देंगे। ESI के बाद PF 12%, परसेंट। उसके बाद इन दोनों का टोटल कितना होता है। उसके बाद नेट वेजेस, यानी इसे हम बोल्ड कर लेते हैं। चलिए बेसिक सब पे लिख देते हैं 9600, 9800, 9900, 10,000, 9500। उसके बाद हम यहाँ पे डे लिख देते हैं 25, 26, 28, 30 एंड 31। देन हम वेजेस बनाते हैं हम कि वेजेस हमारी कितनी बनी है। वेजेस के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे
इक्वल टू दिस डिवाइड इनटू दिस। ये आंसर आ गया हमारा, और इसे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब बारी आती है ओटी की। ओटी का मतलब होता है ओवर टाइम। तो हम ओवर टाइम के लिए यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। ओवर टाइम के लिए सबसे पहले हम इक्वल टू डिवाइडेड बाय बेसिक, सॉरी इक्वल टू, सबसे पहले बेसिक, इसको हम डिवाइड करेंगे 31 से, फिर डिवाइड करेंगे 8 से, फिर इनटू करेंगे 99 से। ये एंटर कर देंगे। ये हमारा ओवर टाइम अमाउंट आ जाएगा। देन उसके बाद हम टोटल वेजेस बनाएंगे इक्वल टू वेजेस प्लस ओवर टाइम। एंटर कर देंगे, टोटल वेजेस हमारी आ जाएगी, और ये फॉर्मूला हम ऑल पुट कर देंगे। अब बारी आती है ESI एंड PF की। सो फ्रेंड्स, ESI एंड PF के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ESI हमारा कितना डिडक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। और फॉर्मूला होगा जैसे इक्वल टू हमने कर लिया, उसके बाद टोटल वेजेस को ले लिया, इनटू कर दिया 1.75, यहाँ पे हम परसेंट लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड ये हम एंटर कर देंगे। हमारा जो ESI डिडक्शन होगी वो इतनी 202 रुपये हो जाएगी, और ये हम फॉर्मूला ऑल सेल्स में कर देंगे। अब बारी आती है हमारे PF की। तो PF के लिए भी हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे, इक्वल टू टोटल वेजेस इनटू 12%, एंटर। ये हो गया हमारा 12% PF, हमारा इतना PF डिडक्ट हो गया। अब हम ESI एंड PF को टोटल कर लेंगे। उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू ESI प्लस PF, देन इसे हम एंटर कर देंगे, और सेल में फॉर्मूला पुट कर देंगे। अब बारी होगी हमारा टोटल ESI एंड PF जो डिडक्ट हुआ हो गया 1591 रुपये 45 पैसे। देन हम क्या करेंगे अब नेट अमाउंट के लिए कि हमारी ESI एंड PF डिडक्शन के बाद हमारी टोटल वेजेस कितनी बनी, नेट वेजेस कितनी बनी जो हमें पे आउट होगी कैश इन हैंड। उसके लिए हम ये हमारी टोटल वेजेस है। यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू से शुरू करेंगे, टोटल वेजेस में से माइनस कर देंगे हम हमारे ESI एंड PF वाले अमाउंट को, देन एंटर कर देंगे। उसके बाद हमारा
नेट पे आउट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसे ऑल सेल में फॉर्मूला पुट कर देंगे। देन उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जितने भी वर्कर्स हैं हमारे, उनकी सैलरी बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने सैलरी तो बनकर तैयार हो गई है। अब हमने इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाना है इस सीट को। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर लगा देते हैं सबसे पहले। यहाँ पर मेंशन करेंगे सैलरी। एंड बोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम इसको ऑल सेलेक्ट करते हैं, बोल्ड कर देते हैं। देन थोड़ी सी प्रोफेशनलिटी के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसमें कलर फिल कर देते हैं एज़ पर योर चॉइस। आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद इस रो में भी हम कलर को फिल करेंगे। कोई भी कलर फिल कर लीजिए आप, जो आपको अच्छा लगे। देन हम यहाँ पर इस पार्टीशन को कलर फिल करेंगे। उसके बाद ये ओवर टाइम वाले पार्ट्स को भी हम फिल करेंगे। ये हमने फिल कर दिया। देन इसकी बारी है, ये हम पूरा सैलरी चार्ट जो है यहाँ का एरिया अलग कर देंगे। तो ये हो गया हमारा। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ये पॉइंट्स के बाद के जो है, इनको हम कम करने के लिए क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये कम कर देते हैं, ताकि हमें नेट अमाउंट पता लग सके। ये हमने पॉइंट्स इसके जो हैं वो हटा देने हैं। इस तरीके से सबके पॉइंट हटा देंगे। ये हमारे सभी के पॉइंट्स हट चुके हैं और हमें अब एक्चुअल अमाउंट का पता लग गया है। देन अब हम इसे थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा बेटर लगे। ये यहाँ से इसको टोटल वेजेस काफ़ी ज़्यादा है, तो हम टी डॉट वेजेस डाल देते हैं।
देन ESI में सीधा हम ESI ही मेंशन कर देते हैं कि परसेंटेज पर परसेंटेज के लिए मैंने आपको दिखाया था कि कितनी परसेंटेज हमारी जाती है, और ओनली इसमें PF हम डिडक्ट कर लेते हैं। सो इस तरीके से हमने इसको पूरी शीट को सेट कर लिया। अब ये देखने में थोड़ी प्रोफेशनल लग रही है। देन इस तरीके से हम अपनी पूरी सैलरी मेक कर सकते हैं एक शीट में। आवर टाइम शीट प्लस सैलरी, वेजेस, ESI ऑल मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।